योगी बाबा जब ही करेंगे जब हम हिंदू सब एक हो जाएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ बाबा सब करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं बाबा की बहुत इज्जत करता हूँ, इतना कि ऊपर वाले दुआ करता हूँ हमारी 2 साल उम्र योगी बाबा को दे दिया जाए, हमारी कम कर दे 2 साल। का भी यहाँ पे अपना घर है, उसके घर पे बुलडोजर चले तभी उस माँ को, एक बेटे को पालने में एक माँ को 20 साल लगता है, लेकिन उसको 2 मिनट लगे उस बेटे को खत्म करने में। ये उसने बहुत गलत किया। एक इसमें चुनाव है, हमारा एक ही कहना है, छोटे मोटे भेद मिटा दो, महासबर की बेला है और राष्ट्र के खातिर करो समर्थन। बाबा खड़ा अकेला है, लेकिन बाबा को समर्थन तभी देंगे जब हमें न्याय मिलेगा। 27 में चुनाव है और इस अपराध का सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। जैसे इस लड़के का एनकाउंटर हो गया, इसके पीछे तुम्हें पता है इसके पीछे क्या होगा? ये घर बर्बाद नहीं होगा, ये आबाद होगा। ये आबाद कैसे होगा? इसको पीछे से पैसा आएगा। जो हमारे मंदिरों का जो पैसा है वो हिंदू धर्म में नहीं लगाया जाता, उसका सरकार इस्तेमाल करती है। लेकिन इनका जो मस्जिदों से पैसा इकट्ठा होता है या बाहर से चंदा आता है, ये खुद चंदा इकट्ठा करते हैं। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके साथ में ये पैसा खर्च करते हैं। जैसे ये लड़के ने अभी मारा गया है तो तुम लोगों को लगता है एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर से कुछ नहीं होगा। इनके पीछे पैसा देने वाले हैं, इनके परिवार को चलाने वाले हैं। इनको मदरसे में ये चीज सिखाई जाती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो करना है वो करना है। फिर इलाज क्या? अभी तक तो आप लोग इलाज इनका ये है कि हम मोदी, योगी और अमित शाह और दुनिया के पीछे भागते रहेंगे और ये अपना काम करते रहेंगे। संविधान का ले लेकर चुप रहे हो। संविधान 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 संविधान, तुम्हारा संविधान जो है ना किसी काम नहीं आने वाला। अब तुम्हारा संविधान, अब संविधान नहीं, तुम हो असली संविधान। तुम्हें अपना धर्म बचाना है तो तुम्हें लड़ना है। वो एक जिहाद पैदा करता है इसीलिए। संविधान में तो कानून लिखे हैं और कानून के हिसाब से ये चल रहे हैं। जिस दिन कानून ने अपना काम किया ना, उसने अगर कानून ने अपना काम किया, ठीक किया, योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया, लेकिन ठीक कर दिया, मार दिया, चलो मार दिया, वो अल्लाह प्यारा 72 ऊर के पास पहुंचा दिया। लेकिन उसका जो परिवार है, तुमको हमको लगता है कि वो बर्बाद होगा। वो बर्बाद नहीं होगा, वो आबाद होगा, ध्यान रखना, ये सत्य है। इसका मतलब ये है कि तरीका एक ही है कि हम लोग जो है ना नेताओं के पीछे पड़े रहेंगे, आपस में पड़े रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं। हिंदू कहीं ना कहीं परस्त इसलिए है क्योंकि ये 2 बच्चे पैदा कर रहा है, इनके 9 बच्चे। अगर ये जो मारे गए हैं इसके 4 भाई हैं, एक चला गया, 4 10 हज़ार कमाएंगे, 40 हज़ार आ गए, तो परिवार जब भी 1 महीने में 2 महीने में मजबूत हो जाएगा। बच्चे पैदा कर रहे तो हिंदू किसने रोका? हिंदू तो कहते कि हम तो महंगाई में मर गए। मैंने आज तक किसी मुसलमान को महंगाई पे रोते हुए नहीं देखा। हिंदू छाती पीट रहा है कि महंगाई में। ये पढ़ा हुआ लिखा हुआ, ये पढ़ा कहाँ लिखा है? हमें अपने बच्चों को मुझे बताओ, हिंदुओं ने कहाँ हिंसा करी है? हिंदू हिंसा नहीं करता, ये फिर ही है, ये कबाड़ी है, ये साढ़े के। नहीं, आपने कहा ना कि 10 बच्चे पैदा करो, हिंदुओं को रोका किसने? बच्चे पैदा करने हिंदू तो अपने बच्चों को धर्म की तालीम कामयाब बनाना सोच रहे हैं, शिक्षा दे रहा है स्कूली, मगर ये लोग तो मार गए। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब कह रहे बच्चे करो, इंदिरा गांधी की सरकार थोड़ी जो कहेंगे 2 बच्चे मीठी खीर के बाकी बाबा सीर के, अब थोड़ी कहेंगे। अब तो योगी सरकार के, अब तो भाई साहब हिंदुत्व का काम चल रहा है, करो। और मैं तो कह रहा हूँ आपके चल के माध्यम से पत्रकार महोदय बात बताना चाहूँगा कि अभी खोड़ा के अंदर जितने भी चिकन मीटों की दुकान चल रही है सबकी जाँच करो, जितनी भी हिंदू नाम से दुकान चल रही है मुसलमानों की, और मदरसों पर जाँच करवाओ। क्योंकि इस एरिए में ये लड़के जो भी स्कूलों पर जाके सरवा फाड़ते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और मर्डर करते हैं। मर्डर की एक आपके सामने घटना आ चुकी है। तो ऐसा मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या हिंसा करवा रहे हैं? ये जो मदरसे है ना, इसमें तो सिखाया जाता है जिहाद और कट्टरता। अब तुम सोचते होंगे कि जिहाद क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। जिहाद नमक होता है, जिहाद मिर्चा होता है, हल्दी होता है, धनिया होता है, तरबूजा होता है, खीरा होता है, कपड़ा होता है। यानी तुम किसी हिंदू की दुकान पर सामान खरीदने जाओ तो वो हिंदू एक दिन में मालदार होना चाहता है, अपने बच्चे को IPS DIG बनाना चाहता है। और ये कहते हैं कि कुछ नहीं, तू 10 रुपए मत कमा, तू 5 लाख कमा के उसे पेट भरना है। और कट्टर बन, तू अपने धर्म का कट्टर बन। तो मदरसे में तो ये सिखाया जाता है। और मस्जिदों में अल्लाह एक है, वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि तुम एक हो, एक रहो। इसीलिए हर शुक्रवार को जो नहीं भी पढ़ना जानता है ना, वो भी चौड़ा होके जाता है करने। हिंदू क्यों नहीं सीख रहा ना? सवाल तो ये बनता है, हिंदू तो जाति में बटा हुआ है ना। मैं ठाकुर में, जातियों में किसने बांटा? हिंदू को जातियों में किसने बांटा? जो पहले की जो सरकारें थीं, जो आज ही देख लो कि जो आज हो रहा है, वो पहले पता ही नहीं चलता था हमको। अब तो कैमरा लेके आप आ गए, मोबाइल लेके और लोग देखो वीडियो बना रहे हैं। पहले ऐसा पता ही नहीं चलता था कि अंदर हो क्या रहा है, अब पता चल रहा है।
तो ये है कहानी असली। तो आप इनका मानते हैं कि ये जो कट्टरता है इनके पीछे मदरसों की सोच है? हाँ जी, मदरसा 100% और नमाज का मतलब एक हो जाओ। क्या कहेंगे, एनकाउंटर से संतुष्ट है आप लोग? अभी एक का हुआ है, इनमें और को भी इनको करना चाहिए इनकाउंटर, क्योंकि ये कम से कम 5-6 थे, तो एक को मारने से कुछ नहीं होगा। और इनकी नींव हिलाना चाहिए, इनके मदरसे बंद होने चाहिए जहाँ से इनको ट्रेनिंग मिलती है, और इनकी मस्जिदों से भी जो सारे इकट्ठा होकर इनको सिखाया जाता है कि तुम्हें हिंदुओं के साथ कैसे अत्याचार करना है। अच्छा, योगी की सरकार है, लेकिन आप देख रहे हैं फिर भी लगातार घटनाएं हो रही है। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन योगी का खौफ फिर भी नजर नहीं आ रहा। लोग आए दिन वारदात, घटना को वारदात दे रहे हैं। बेचारा वो भी क्या करेंगे। इसका यही मतलब है कि वो खौफ बैठाना चाहते हैं हिंदुओं में कि मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपना चलाऊंगा। और कहीं ना कहीं वो हमें चैलेंज कर रहे हैं। संविधान हमसे चल रहा है, अगर हम ही मर जाए संविधान क्या करेंगे? कहाँ लेगा संविधान? बताओ हमें, संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? संविधान हमारे लिए, ये बताओ। असद ने गलत किया, उसके बाद योगी पुलिस ने एनकाउंटर तो कर दिया। हाँ कर दिया। एक उनके 6 बच्चे हैं, उसके 2 ही हैं, उसके 6 के 6 करो ना, 7 और हैं, 7 में 2 और होना चाहिए। मकान टूटना चाहिए जब एनकाउंटर मानेंगे। उनके यहाँ तो हैं, और संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने वाला हमें। अगर हम ही जिंदा नहीं है तो संविधान कहाँ ले जाएंगे? संविधान धर्म से चलता है, धर्म रहेगा तो संविधान रहेगा, धर्म ही रहेगा तो संविधान कहाँ ले जाएंगे हम? बताओ। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब ने खुद कहा है संविधान में, डॉक्टर बाबा साहब ने खुद कहा है कि ये जो कौम मुस्लिम है कभी हमारी नहीं हो सकती है। जब संविधान लिखवा ने इतनी बड़ी बात कहा है कि ये मुस्लिम धर्म कभी हमारी नहीं हो सकती है, सिर्फ उनके होंगे जब इस संविधान के होंगे। आप एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हमारे में दिवाली आती है, छठ पूजा आता है, दशहरा आता है, होली आता है, कभी सुना आपने हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर दुष्व्यवहार करा, उनको मारा, मर्डर किया? ये बार बार हिंदू ही क्यों अत्याचार हो रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं लोग? क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदू दब के रहे हैं? इनको बस ये है कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। एक काउंटर होने से नहीं होता है, गुनहगार एक करे चाहे 5 करे, फांसी सबकी लगनी चाहिए। इनकी जड़ खत्म होना चाहिए, बस इनकी जड़ खत्म होना चाहिए। मेन जड़ इनकी मदरसा, यहाँ से ट्रायंगल मिलती है मदरसा से, इनको मदरसा पे जांच होना चाहिए बाकायदा, कहाँ से क्या आ रहा है, फंडिंग आ रही है, क्या आ रही है, इनका मदरसा जांच होना चाहिए। इनकाउंटर 1 कम कर दो, 7 के 5 कर दो, लेकिन मदरसा जल्द बंद होना चाहिए। मदरसा पे जांच करे और मदरसा से बताएगा। आज इनकाउंटर हुआ, इस मामले के लेकर बहुत गंभीर मामला है, और हमारे हिंदू भाई को जागना चाहिए। बहुत हो गया धर्म की, कब तक धर्म? जब हम जिंदा तभी धर्म। अगर हम ही कहते हैं धर्म किस बात की? धर्म की रक्षा करने का सच उठाना पड़ेगा। बहुत हो गया। हर ये भाई ने एक अभी कहा था कि हर जो त्यौहार में हिंदू भाइयों पे ही अत्याचार क्यों होता, पत्थरबाजी, कोई भी त्यौहार ऐसा कि उनकी मानसिकता क्या है? सोचना चाहिए, बुद्धिजीवी लोग। आप बच्चों को क्या गाइड सिखा रहे हो? हमारे हिंदू भाइयों बच्चों को ये सिखाया कि बच्चे बड़े हैं छोटे, इनसे इज्जत सीखो। इनके क्या, इनसे मानसिकता इतनी खत्म कि मार दो इनको। मारना, योगी जी सही काम कर रहे हैं। योगी जी बाबा से बहुत बढ़िया काम है। मैं इससे ये चाहता हूँ कि सख्त सख्त कार्रवाई हो, पर ऐसा कि नजीर पेश हो, मिसाल ऐसी जानी चाहिए पब्लिक के अंदर कि आने से पहले सोचे कि ऐसा करना नहीं चाहिए, कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कानून आना चाहिए इनके खिलाफ कि सख्त सख्त ऐसा क्यों करते हैं? इनसे बैठ के, आपस में बैठ के चाहते क्या हो? आपको मुल्क दे दिया, अब बोलो कि यह मुल्क भी छोड़ दे तो भी बोलो। एक बैठो ना, बैठ के डिबेट में बैठो, क्या चाहते हो? पब्लिक चले जाए, हम चले जाए, हम ना रहे। तुमको एक मुल्क दे दिया, 3 मुल्क दे दिया, ये भी मुल्क दे दें। इनकी जिन दिन संख्या ज़्यादा हो जाएगा उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। बांग्लादेश खत्म हो गया, देखे कि दीपदास को जला दिया गया, वही ये चाह रहे हैं। बहुत हो गया, पानी ऊपर सर से ऊपर। आप कहेंगे सर, जिस तरीके से एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला, क्या संतुष्ट है योगी आदित्यनाथ के काम? एनकाउंटर से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन ऐसे मदरसों की भी जांच होनी चाहिए जिस मदरसे में ऐसी जिहादी मानसिकता पढ़ाई जाती है। ऐसे मदरसों की जांच होकर के तत्काल रूप से बंद करवाया जाए ऐसे मदरसों को। क्या लगता है मदरसों की सोच है जो इस तरीके से कट्टरता फैल रही है? जी, मदरसों की वजह से ही ये कट्टरता, उसके जिहादी मानसिकता अगर उत्पन्न हुई है तो ये मदरसा की देन है। ऐसे मदरसे तत्काल रूप से बंद होने चाहिए। सारी मदरसों की जांच की जाए, जितने मस्जिद है उसमें पुलिस भेज कर उनकी जांच करवाई जाए। इनके हर मस्जिदों में, चाहे पूरे यूपी में देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह अवैध हथियार पाए जाते हैं। इनके हर छतों पे पत्थर पाए जाएंगे। यहाँ भी अगर जांच हो तो जरूर मिलेगा, इसकी जांच जरूर की जाए। और सरकार से एक विशेष मांग ये है, कभी देखा गया कि हमारी सरकार जो है 12-13 साल से है, फिर भी अभी तक इनके लिए कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसका इनके अंदर कोई भय हो। ये संविधान को मानते नहीं, मानते सरिया कानून को। इनका सरिया कानून ही लागू किया जाए इनके लिए, हिंदुओं के लिए संविधान
इनके लिए सरिया कानून। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बड़ी बात की जाती है, गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, तो आपने देखा यहाँ पे जो परिवार है उनका आरोप है कि यहाँ पे जो है जितने मुस्लिम परिवार है एक भी मुस्लिम उनके दुख में शामिल होने के लिए नहीं है। भैया भाईचारा सिर्फ दिखावा, कुछ भाईचारा नहीं, हिंदू चारा बनाते हैं वो भाई आई कुछ नहीं है, खामो कहाँ भाई बुला के मार तो देखो, और मार आदमी खत्म कर दिया। साथ थे वो वीडियो भी आया, पकड़ रखा वो बाकायदा बच्चा पूरा घेर रखा, घेरने के बाद उसके मार रहे हैं। ये भाई है साले, ये जानबूझ के मारते हैं, ये बच्चों को बगलाते हैं। हमारे बच्चों की गलती ये है, इनसे सलाह नहीं करनी चाहिए, इनके घर नहीं जाना चाहिए, और ये बहला के ले गया, अगर इसकी दोस्ती नहीं होती मारा नहीं जाता, तो ऐसे से दूर रहना चाहिए, इनसे जानो दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें एक पैगाम और देना अपने बच्चों को, ये आगाह करना कि बेटे आदमी से नाम पूछ के दोस्ती करनी, ये नाम में भी घपला कर देते, नाम होगा कुछ बताएंगे सोनू, तो ये चीजें चल रही है, हर चीज बात करते हैं। और ये भाई ने कही ये सब मदरसे दोस्ती भी हिंदू से करनी चाहिए, मुसलमान से नहीं। मेरे को इन्हें अपने घर का कबाड़ा भी बेच रहे हो, नाले को फेंक दो उसे, इनको नहीं दो, जब ये खाने को नहीं मिलेगा अपने आप भूखे मरे। इनकी ज्यादा जो मान सकता है ना, ये जो सरिया वो लिए घूम रहे, जब बंद हो जाएगा चल ही नहीं पाएंगे। खाते तो हमारा ही दिया हुआ है, जो 20-25% हम ज्यादा है, हमारा कहाँ है, हम कबाड़ा ही नहीं बेचूंगा, तुम्हें झालो कहाँ जाओगे। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा, हमने भी तो कुर्बानी दे तो दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश रहना, इज्जत करो तमीज करो बस था। उसमें संविधान में यही लिखा गया था कि ये सारे लोग वापस जाएंगे, तो उस टाइम ये मतलब क्या इनके कैसे ऐसे इनका प्रेम, हिंदू प्रेम जाग गया या भारत प्रेम उनका जाग गया कि हाँ ये किस लिए रुक गए, ये इसीलिए रुक गए ना कि पहले पाकिस्तान लिया, फिर बांग्लादेश लिया, आने वाले भविष्य में फिर कोई हिंदुस्तान को 2-4 टुकड़े करके अपना फिर कोई मुस्लिम का बनाएंगे, तो ये क्या है। बाकी रही ये जो सेकुलर जो कीड़ा है, ये सिर्फ हिंदुओं के अंदर है, ये हमें दिखता है कि भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, ऐसा कुछ नहीं है। इनका टारगेट फिक्स है कि हमें अपना उन्हें मारना है तो मारना है। सरकार कोई इनके लिए कोई जो है 2 बच्चों कानून लेके नहीं आती, ये जो 10 बच्चे पैदा करेंगे, हम यहाँ 2 करेंगे, बहुत होगा 1 करेंगे, उससे ज़्यादा हम इस पे करते नहीं, कोई आबादी पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। आने वाले समय में यही स्थिति रही। बहुत सारे मुस्लिम हम बात करते हो, कह रहे हैं कि हिंदू में ताकत ही नहीं है बच्चे पैदा करने की, हमारे में बहुत पैदा करता है, बच्चे क्या भी देती ना 10-10, 12-12, हमारे में 2 होते हैं, इनके 20 होते हैं, मशीन लगा रही है इन्होंने। अरे बच्चे के हिंदुओं को रोका किसने है बच्चे पैदा करने से? यही तो जी हम चाहते हैं हमारे 2 बच्चे हों, अच्छी शिक्षा करें, अच्छा खान पान करें। अब ये थोड़ी 20 कर दिए, 2 पढ़ रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे, 18 सड़कों घूम रहे हैं, फिर कहते सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, और पूछे तो कहते अल्लाह की देन है। क्या अल्लाह की देन है इसमें? मानते हैं हम, तो करो 2 सही हो गया इतना जी से। संतोष अच्छा काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छा काम करे, ऐसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, और तो होना चाहिए, जैसे इनको हुआ ना ऐसी और जो बाकी है उसका होना चाहिए। 6 बाकी है, 6 का काउंटर होना चाहिए। कहीं भी एक मुसलमान कहीं भी जो है, कोई भी हमारे हिंदू के समर्थन में कोई दिखा दो, यहाँ से बाहर दिखाओ, कहीं भी एक है कोई मतलब इनकी सबकी मानसिकता ये है, वो पूर्ण रूप से उसका सपोर्ट में है। कहीं भी देख लो, एक है इसमें टोपी वाला दिखा दो मुझे। एनकाउंटर सबकी होनी चाहिए, एनकाउंटर सबकी होनी चाहिए, जितने इसमें है सबकी होनी चाहिए। संतुष्ट नहीं है योगी के काम? नहीं है संतुष्ट, एक का एनकाउंटर होने से कोई संतुष्ट नहीं। 7 का एनकाउंटर होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। 7 को एनकाउंटर के साथ सभी के घर पे बुलडोजर चले, तभी जाके हमें असली न्याय मिलेगा, उससे पहले कोई न्याय नहीं। 7 के घर पे बुलडोजर चले, 4-5 आरोपी हैं, सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, सबका एनकाउंटर होना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं, और जिस माँ का लाल गया उस माँ पे बीत रही होगी ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सभी हिंदू एक हो जाओ, एक रहोगे सेफ रहोगे। और हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं लोग, ये लोग बहुत गंद खान है ये लोग, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। हमारा योगी जी से एक ही कहना है कि इस अपराध पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 27 में चुनाव है, हमारा एक ही कहना है, छोटे मोटे भेद मिटा दो, महासबर की बेला है, और राष्ट्र के खातिर करो समर्थन। बाबा खड़ा अकेला है, लेकिन बाबा को समर्थन तभी देंगे जब हमें न्याय मिलेगा। 27 में चुनाव है, और इस अपराध का सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो इस तरीके के आरोपी है उनमें खौफ नहीं दिखाई दे रहा, इसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं कि आरोपी खौफ ही नहीं मान रहा? इसके पीछे वजह एक ही है, जो अपराध करने वाले जो अपराधी है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे भी कठोर एक अपराधी के ऊपर ऐसा कार्रवाई हो जो उसका शास्त्र पुस्त याद रखे, उसके बाद कोई अपराध नहीं होगा। कहते मिट्टी में मिला देते हैं उन सब। मैं मानता हूँ योगी जी मिट्टी में मिलाते हैं, लेकिन
यहाँ जो अपराध हुआ है इस पे जो कार्रवाई हुई है, एक का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन उस अपराध में जितने शामिल थे 7 का एनकाउंटर और 7 जिसका भी यहाँ पे अपना घर है उसके घर पे बुलडोजर चले, तभी उस माँ को, एक बेटे को पालने में एक माँ को 20 साल लगता है, लेकिन उसको 2 मिनट लगे उस बेटे को खत्म करने में। ये उसने बहुत गलत किया। एक लोगों की जो फंडिंग होती है सारा कहीं ना कहीं बाहर से देशों से होती है, दुबई से होती है, हर जगह से इनकी जितनी मुस्लिम कंट्री हर जगह इनकी फंडिंग होती है। इन्हें कोई आर्थिक स्थिति कोई फर्क पड़ता नहीं। 10 है 1 मर गया क्या फर्क पड़ रहा है, 9 बचेंगे, 5 है 1 मर गया 4 बचेंगे। हिंदू में तो 1 2 हैं, 1 मर गया खत्म, मामला इनका खत्म हो जाता है। भाई साहब हम तो पब्लिक से निवेदन हाथ जोड़ करता हूँ ये कि सब हिंदुओं भाइयों से कहता हूँ सब अब भी एक हो जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो ये 2 दिन में शांत हो जाएगा यहाँ पर सारा मामला, बाकी हम सब मारे जाएंगे आने वाले टाइम पे। योगी बाबा जब ही करेंगे जब हम हिंदू सब एक हो जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ बाबा सब करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं बाबा की बहुत इज्जत करता हूँ इतना कि ऊपर वाले दुआ करता हूँ हमारी 2 साल उम्र योगी बाबा को दे दिया जाए, हमारी कम कर दे 2 साल, रहने का अधिकार है। में तो आप ही लोग बटे हुए हैं ना। हाँ यही तो कमी है भाई साहब, मैं हिंदुओं से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ, सब एक हो जाओ भाई। गद्दारी की है, चाहे जब देख लो ये इनकी गजनी से लेकर जितने भी है सब ने इनकी गद्दारी की है हमेशा, इसलिए ये तो कभी भूल ही जाओ कि ये हमारे हिंदुओं को होंगे, इसीलिए अभी भी समय है, सावधान रहो, सतर्क रहो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो चलिए ये थी हमारे साथ तमाम जनता, इनका कहना है कि एक आरोपी का जो इनकाउंटर हुआ है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि बाकी के जो 6 लोग हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और जो आरोपी है उनके घर पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। बाकी आप इस खबर को लेके क्या सोचते हैं आप भी जरूर बताएं।